महानता के ग्रह मंगल महत्वाकांक्षा की राशि मकर में 5 फरवरी 2024 को जा रहे हैं, जहां वह रोचक नाम का बहुत शक्तिशाली राजयोग बनाएंगे। इसका आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और हमें क्या अच्छे उपाय करने चाहिए, इस वीडियो में मैं विस्तार से बताऊंगा। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूँ। मर्यादा के ग्रह मंगल मेहनत की राशि मकर में जा रहे हैं। म से मंगल, म से मकर, तो मकर को मंगल अपनी उच्च राशि मानते हैं, जहाँ वह रोचक नाम का एक महापुरुष राजयोग बनाते हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप पर यानी सभी 12 राशियों पर मंगल के इस राजयोग का क्या प्रभाव आएगा, हमें क्या अच्छे उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहले वीडियो में शुरू में जानेंगे कि यह राशि परिवर्तन कब से कब तक होगा, मंगल इस राशि में आखिर परिणाम क्या देते हैं जो सभी 12 राशियों के लिए कॉमन होंगे, उस पर शुरू में ज़रूर चर्चा करेंगे। फिर 2-3 उपाय आपको अच्छे बताऊंगा और तभी सभी 12 राशियों का राशिफल हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि मंगल मकर राशि में करते क्या है, यह मकर राशि है क्या, और जब मंगल इस राशि में आ रहे हैं तो चतुर्ग्रही योग बना रहे हैं, यानी इसी राशि में 4 ग्रहों का योग बनेगा, तब तक आप अपनी राशिफल को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। और उपायों को भी मैं हर राशिफल के साथ बार बार रिपीट नहीं करूँगा, इसीलिए इन सभी बातों को वीडियो में हम शुरू में समझेंगे, उसके बाद सभी राशियों का राशिफल अलग अलग। तो सबसे पहले यह राशि परिवर्तन कब हो रहा है। 5 फरवरी 2024 को मंगल मकर राशि में जाएंगे, जहां वह 15 मार्च 2024 तक रहेंगे। सभी 12 राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन जिनकी भी मंगल की या शनि की दशा चल रही है वह अधिक प्रभावित होंगे। इस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा। तो अगर आपका जन्म इन नक्षत्रों में हुआ है या किसी भी ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो इन नक्षत्रों में बैठा है, तो आपके लिए बहुत अधिक प्रभावशाली हो जाएगा मंगल का यह परिवर्तन। मंगल डिफेंस को, टेक्नोलॉजी सेक्टर को और लीगल प्रोफेशंस को डिनोट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशंस को भी। तो जो लोग इन क्षेत्रों में काम करते हैं उनके लिए भी यह प्रमोशंस का समय हो सकता है, उनके लिए उनके करियर में इम्पॉर्टेंट चेंजेस आएंगे। मंगल इस राशि में जब आएंगे तो रोचक नाम का राजयोग बनाएंगे, जैसा मैंने कहा था। अभी आप एक वीडियो का स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे रोचक योग का, जो मैंने बहुत पहले बनाया था। इस वीडियो की समाप्ति पर इसका भी मैं लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, तो आपको यह समझ में आएगा कि मंगल इस राशि में कितना अच्छा परिणाम देते हैं। देखिए, मंगल मेहनत के ग्रह हैं और मकर कर्म की राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है। मंगल योद्धा है, इतिहास में सबसे अधिक युद्ध जमीन के लिए हुए हैं, इसीलिए मंगल और शनि दोनों ही जमीन के कारक माने जाते हैं। तो मंगल जब शनि की मकर राशि में आते हैं तो वह उच्च का परिणाम देते हैं, क्योंकि मंगल उग्र प्रकृति के ग्रह हैं और शत्रु शनि की राशि में वह प्रबल हो जाते हैं, उन्हें अपनी वीरता दिखाने का मौका मिलता है, इसलिए मंगल यहाँ उच्च होते हैं। मंगल सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही नहीं है, मंगल तो उत्सव कार्य भी है, शुभता है। इसीलिए तो हम कहते हैं मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षः, मंगलायतनो हरि। तो मंगल मंगल ही करते हैं। तो मंगल उत्सव को भी दिखाता है, लेकिन उत्सव अवसर की प्राप्ति व पूर्णता के पश्चात ही मनाना चाहिए। तो हमें मंगल मकर में गया है तो क्या संदेश देता है कि अभी मेहनत करनी है। इसीलिए फिलॉसफी ऑफ मार्स क्या होती है, सेलिब्रेशन आफ्टर एकम्प्लिशमेंट, वर्क हार्ड पार्टी हार्डर। तो यहाँ पर मंगल का यही आपको संदेश है, मेहनत बहुत अधिक कीजिए। जिन लोगों की स्वयं की दशाएं अच्छी हैं, कुंडली अच्छी है, मंगल अच्छा है, उनके लिए विशेष मौके मिलेंगे। देखिए, ग्रह बार बार उन्हीं राशियों में क्यों आते हैं। मंगल लगभग हर 2 साल में एक राशि में आते हैं, तो यह अपनी उच्च राशि में 2 साल के बाद, लगभग 1.5 से 2 साल के बाद आते हैं। आपको क्या संदेश देते हैं कि वह आपको दोबारा मौका दे रहे हैं। बिल्ड अपॉन थिंग्स विद मैच्योरिटी, यानी जो चीज़ें आपने पहले बनाई थी पिछले गोचर में, अगर वह बन गई तो बहुत अच्छी, उनको और बिल्ड अपॉन कीजिए, यानी उनका विस्तार कीजिए। अगर नहीं बन पाया तो उसे आप दोबारा बनाने की कोशिश कीजिए। इसीलिए ग्रह बार बार राशियों में घूमते हुए आते रहते हैं, हमें बार बार खुद को सुधारने के और खुद को बेहतर करने के मौके देते रहते हैं, परिस्थितियों से आगे बढ़ने की
हमें तलाश रहती है और उन्हें मौक़ों को हमें भुनाना चाहिए। तो आप कहेंगे कि एक ही राशि में ग्रह बार बार आता है तो इसमें नई बात कौन सी हो जाती है? नई बात यह होती है कि हर बार ग्रह का आपसी संबंध दूसरे ग्रहों से बदल जाता है। जैसे अभी ग्रह स्थितियां देखिए क्या रहेंगी, मंगल चतुर्ग्रही योग में होंगे। तो जब हम मंगल के मकर राशि परिवर्तन की बात करेंगे तो सिर्फ मंगल की बात नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हम कभी भी राशि परिवर्तन के फल को पूरे तरीके से नहीं समझ सकते हैं। नो प्लैनेट शुड बी सीन इन आइसोलेशन, यानी किसी भी ग्रह के गोचर को सिर्फ उस ग्रह की परिस्थिति से नहीं देखना चाहिए। देखना चाहिए कि बाकी ग्रहों के साथ उसका क्या संबंध बन रहा है और इस संबंध का असर क्या आ रहा है। तो सबसे पहले चतुर्ग्रही योग यानी मंगल और 3 ग्रहों के साथ इस मकर राशि में अलग अलग समय में होंगे जब यहाँ वह रहेंगे। जैसे सूर्य के साथ वह 13 फरवरी तक यहाँ रहेंगे, बुध के साथ वह 20 फरवरी तक यहाँ रहेंगे क्योंकि बुध 1 फरवरी को मकर राशि में आ जाएंगे। शुक्र के साथ वह 12 फरवरी से लेकर 7 मार्च 2024 तक यहाँ रहेंगे क्योंकि शुक्र इसी समय वहाँ पे होंगे। तो मंगल का सूर्य बुध और शुक्र के साथ संबंध बनेगा। यहाँ अच्छी बात यह होगी वह अस्त नहीं होंगे, तो उनका प्रभाव तो पूरा मिलता रहेगा, लेकिन सूर्य बुध और शुक्र का संबंध बनाने से मंगल पर भी तो उनका असर आएगा। मंगल के स्वभाव में भी परिवर्तन होगा, म्यूटेशन होगा। क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। दूसरा योग बहुत बढ़िया, मालिका योग बनेगा। मालिका योग क्या होता है? जैसे एक माला होती है, उसके फूल आपस में एक दूसरे से गुथे रहते हैं, बिधे रहते हैं, कंटिन्यूएशन में रहते हैं तो सुंदर लगते हैं। एक फूल होता है, एक माला में अनेक फूल होते हैं, माला की सुंदरता कुछ अलग ही होती है। इसी तरह जब बहुत सारे ग्रह एक दूसरे के बाद राशियों में सजे होते हैं तो महर्षि पराशर इसे मालिका योग कहते हैं। तो अभी देखिए 10वीं यानी मकर राशि में मंगल है, इसी समय शनि 11वीं यानी कुंभ राशि में है, राहु 12वीं यानी मीन राशि में है और गुरु पहली यानी मेष राशि में है। तो 4 ग्रह लगातार 4 राशियों में है। और जैसा मैंने कहा था मकर राशि में तो बाकी 3 ग्रह सूर्य बुध शुक्र भी आएंगे। तो अगर हम देखें तो सिर्फ केतु को छोड़कर सारे 8 ग्रह इन्हीं 4 राशियों में अगले 3-4 महीनों तक रहेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? यह जो 4 राशियां होती हैं वह भचक्र के यानी जोडिएक के विजिबल हाफ में आती हैं। देखिए आप 10, 11, 12, 1 यह कुंडली का विजिबल हाफ कहा जाता है, सेकेंड हाफ ऑफ जोडिएक। तो इसलिए यहाँ जब ग्रह होते हैं तो वह बहुत अधिक बलशाली होते हैं, उनके पावर उनकी बहुत बढ़ जाती है यहाँ। क्यों? 10वां कर्म स्थान, 11वां इनकम का स्थान, 12वां कुछ खर्च है लेकिन साधना है और पहला स्टेटस। तो इतने महत्वपूर्ण घरों में जब इतने महत्वपूर्ण प्लैनेट्स होंगे और सारे के सारे ही एक जगह केंद्रित होंगे, कॉन्सेंट्रेटेड होंगे, तो उनका प्रभाव भी अधिक अच्छा आएगा। मंगल की यहाँ चौथी दृष्टि बृहस्पति के ऊपर आएगी तो बृहस्पति पर भी उनका अच्छा प्रभाव आएगा क्योंकि वह उनके मित्र हैं और वहाँ मंगल चौथी दृष्टि से अपनी ही मेष राशि को देखेंगे। तो गुरु एक तो मित्र की राशि में, ऊपर से मित्र के ऊपर यानी गुरु के ऊपर मंगल का प्रभाव जो उनके मित्र हैं। तो इस संबंध को भी हम बहुत अच्छा संबंध कह सकते हैं। ग्रोथ वर्ल्ड में होगी, इंडिविजुअल लेवल पे तो होगी ही, बहुत सारे परिवर्तन होंगे, राजनीति में बहुत सारे परिवर्तन संभावित है। मंगल, गुरु और शनि पद और राजनीति के कारक होते हैं। तो राजनीति में जैसा हम जानते हैं यहाँ पर बहुत सारी देश में हलचल भी हो रही है और हलचल होगी। यह वीडियो मैं अधिकतर व्यक्तिगत कुंडली के लिए ही बनाता हूँ, लेकिन कभी कभी समसामयिक घटनाओं पर ज़रूर मैं चर्चा कर देता हूँ। तो बहुत सारे परिवर्तन होने वाले हैं, उनमें बहुत सारे अच्छे परिवर्तन होंगे। शेयर मार्केट के लिए यह समय बहुत अच्छा है, बहुत उछाल देखने को मिलेगी। जो लोग शेयर मार्केट के क्षेत्रों में अच्छा है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में, रिसर्च में है, एडमिनिस्ट्रेशन में है, डिफेंस में है, उन सबको मंगल रिप्रेजेंट करता है। उनमें से बहुत सारे लोगों के क्षेत्र में अवसर उन्हें अच्छे मिलेंगे। उपाय क्या करने चाहिए? अपने घर के वायव्य कोण में हनुमान जी की एक मूर्ति रखिए या चित्र रखिए। मूर्ति जब रखते हैं तो ध्यान रखना चाहिए घर में कोई भी मूर्ति 1 अंगुल यानी 3 इंच से बड़ी नहीं रखनी चाहिए। अगर हमें उसकी पूजा करनी है तो, पूजा नहीं करनी है तो आप बड़ी मूर्ति भी रख सकते हैं, क्योंकि उससे बड़ी मूर्ति रखने पर और रोज़ पूजा करने पर फिर उसका नियम होता है कि फिर प्रतिदिन 3 बार पूजा करनी ही चाहिए, नहीं तो फिर दोष लगता है। इसीलिए जब मैं बोलता हूँ कि मूर्ति रखिए तो मूर्ति का साइज़ 3 इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी छोटी
प्रतिमा होनी चाहिए। चित्र पर कोई प्रतिबंध नहीं है, चित्र आप अपनी मर्जी से अपने साइज का लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद आता है। तो उड़ते हुए अगर हनुमान जी का चित्र मिल जाए तो घर के वायव्य कोण में ज़रूर लगाइए। नहीं मिलती है डायरेक्शन वहाँ पे ओपन या फ्री, तो आप अपने पूजा घर में भी लगा सकते हैं। मंगल के लिए युद्ध के देवता बनते हैं हनुमान जी, कार्य के देवता हैं, मेहनत के हैं। इसीलिए उड़ते हुए हनुमान जी हमेशा लंका जाते हुए हनुमान जी के प्रतीक है, जहाँ वह कार्य की पूर्णता के लिए जा रहे हैं। ऐसा उपाय करके रखने से आपको बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा वायव्य लिंग का भी चित्र मिल जाए तो आप लगा सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं, वह भी बहुत अच्छा परिणाम देता है। अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी दबा दीजिए। अगर इस गोचर से संबंधित अगर कुछ व्यक्तिगत सवाल हैं आपके तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अब हम सभी 12 राशियों का राशिफल एक एक करके देखते हैं। मेष राशि के लिए मंगल 10वें कर्म स्थान से गुजरेंगे तो अपनी उच्च राशि में जाएंगे, कर्म में जाएंगे, स्टेटस बढ़ेगा आपका। नौकरी करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी सूचना है, यहाँ तरक्की मिलने के बहुत सारे संयोग बनेंगे। अगर ईयर एंड अप्रेजल्स की बात है तो आपके लोगों के लिए अप्रेजल्स बहुत अच्छे होंगे। भाग्य के स्वामी बृहस्पति भी अभी आपकी राशि के ऊपर मंगल की राशि में ही जा रहे हैं और मंगल की उन पे चौथी दृष्टि रहेगी। तो देखिए, राशि के स्वामी भाग्य के स्वामी को देख रहे हैं, जो दोनों ही एक दूसरे से अच्छी स्थितियों में बैठे हैं। वहीं कर्म के स्वामी शनि भी आय भाव में आपके बैठे हुए हैं, तो हम कह सकते हैं प्रमोशंस और इंक्रीमेंट्स का समय है। अगर यहाँ देखा जाए तो बृहस्पति भी आपके विदेश भाव के स्वामी बनते हैं, तो मंगल की उन पर जब चौथी दृष्टि आएगी और वह पहले घर से ही गुजरेंगे यानी राशि के ऊपर से ही, तो बहुत सारे लोग जो बाहर जाना चाहते हैं या विदेशी कंपनियों में नौकरी करते हैं या अप्लाई किया हुआ है, उन्हें वहाँ से अच्छी सूचना ज़रूर सुनने को मिलेगी। सूर्य, बुध और शुक्र भी मंगल के साथ होंगे, तो सूर्य आपके लिए अच्छे हैं, 5वें घर के मालिक हैं। शुक्र तो धन के घर के मालिक हैं ही, वह भी आपके कर्म स्थान में जाएंगे। हाँ, बुध जो आपके तीसरे घर के मालिक हैं, उनका भी मंगल से संबंध होना थोड़ा आपको वाणी में खटास दे सकता है और कार्यस्थल पर भाग दौड़ आपकी बहुत अधिक बढ़ सकती है। तो हम यहाँ एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख रहे हैं, कुछ ट्रांसफर्स देख रहे हैं जो टेम्पररी हो सकते हैं, परमानेंट नहीं। ट्रैवल बहुत सारा देख रहे हैं। तो मेष राशि वाले लोगों के लिए कुल मिलाकर तो यहाँ रोचक नाम का राजयोग बना रहे हैं मंगल, जो बहुत महत्वपूर्ण पद देने के लिए अच्छा योग माना जाता है। इस पर जो मैंने वीडियो बनाया था उसका लिंक मैं इसी वीडियो के अंत में दे दूंगा, आप उसे भी देख सकते हैं और वीडियो के शुरू में ही जो मैंने उपाय बताए थे उन्हें भी कर सकते हैं। वृष राशि के लिए मंगल का गोचर आपके 9वें भाग्य के भाव से होगा, जहां वह अपनी उच्च राशि में होंगे। तो किसी भी ग्रह का भाग्य के भाव से गोचर करना, उच्च राशि में होना, भाग्य को मजबूती देता है। मंगल आपके लिए आपके सप्तमेश बनते हैं, यानी विवाह और व्यापार के घर के मालिक। तो शुक्र जो स्वयं विवाह के कारक ग्रह हैं और आपकी राशि के भी स्वामी हैं, उनका संबंध मंगल के साथ लगभग 1 महीने के लिए होगा। तो बहुत सारे वृष राशि के लोगों के लिए विवाह के अच्छे योग बनते हैं। जिनकी शादी हो गई है उनके लिए व्यापार में तरक्की या जीवन साथी के अपने जीवन में भी उन्हें तरक्की देखने को मिलेगी। इन सब के योग तो बहुत अच्छे हैं। यहाँ से अगर बृहस्पति पर दृष्टि जाती है तो उसका क्या परिणाम निकलता है उसकी बात करें तो मंगल स्वयं आप लोगों के लिए 12वें यानी विदेश के घर के मालिक है, जहाँ अभी बृहस्पति बैठे हुए हैं। 12वें घर में बृहस्पति विदेश यात्राएं देते हैं या पढ़ने के लिए बाहर भेजने के उपाय ज़रूर बना देते हैं। तो 9वां घर जिसमें मंगल हैं वह आपके लिए आपके हायर एजुकेशन को भी दिखाता है और एजुकेशन के प्लैनेट बुध जो आपके 5वें घर के मालिक बनते हैं वह भी कुछ समय तक मंगल के साथ ही होंगे। तो बुध और गुरु दो एजुकेशन के प्लैनेट्स का 9वें और 12वें हायर एजुकेशन के घर में बैठना, विदेश के घर में बैठना, राशि के स्वामी का भी वहीं आना और मंगल का उच्च हो जाना, यह सब दिखाता है कि जो लोग हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं तो वीज़ा मिलने में बहुत आसानी हो जाएगी, काम बनेंगे। और जो पढ़ाई ऑलरेडी कर रहे हैं उनके लिए सफलता के भी अच्छे योग बनते हैं। तो जो पीएचडी कर रहे हैं उन सब लोगों के लिए यहाँ पर
उनकी थीसिस जमा हो सकती है या अप्रूव हो सकती है। ये तो अच्छी चीज़ें सारी दिख रही हैं, यानी स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छा योग है। व्यापार में जो लोग हैं वो कोई नया व्यापार करना शुरू कर सकते हैं या पार्टनरशिप नई बन सकती है उनकी। कुल मिलाकर हम यहाँ देखें तो मंगल और शुक्र का जो यहाँ पे संबंध बनेगा वह आपको अच्छा लाभ देगा। घूमने फिरने के मौके भी आपको इसमें बहुत सारे मिलेंगे। तो कुल मिलाकर वृष राशि के लोगों के लिए यहाँ मंगल का गोचर अच्छा योग दे रहा है। अपने भाई के साथ मधुर संबंध रखिए और उसे कुछ ना कुछ गिफ्ट ज़रूर देते रहिए। नवें घर का मंगल अच्छी तरक्की देता है ये उपाय करने से। इसके अलावा भी वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें आप कर लीजिए तो यह गोचर और अच्छा गुजरेगा। मिथुन राशि के लिए मंगल का गोचर 8वें घर से होगा, उच्च राशि में। 8वें घर में यानी लड़ाई झगड़े के घर में, गुप्त शत्रु के घर में अगर मंगल जाए तो शत्रु नाश करता है, रोग का भी नाश करता है। यहाँ पर वह कुछ समय के लिए आपकी राशि के स्वामी बुध के साथ भी बैठे होंगे, तो वाणी में कुछ कड़वाहट आ सकती है, उससे आपको बचना चाहिए। लेकिन शत्रु नाश के लिए यह समय अच्छा है। जो लोग डिफेंस के क्षेत्रों में हैं, लिटिगेशन से संबंधित जिनका काम है, जैसे लॉयर्स हैं, या जो रोगों से लड़ते हैं, लिटिगेट करते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, उनके लिए भी अच्छा है। तो 8वें घर का मंगल का गोचर हमेशा डॉक्टर्स, लॉयर्स और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। 8वां घर समाधि का भी होता है, साधना का भी होता है। जो लोग इन चीज़ों में रुचि रखते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी भी अष्टम भाव में जाएगा, गुप्त विद्या के भाव में। यहाँ शुक्र भी होंगे जो आपके 12वें घर के स्वामी बनते हैं। 12वां घर भी ध्यान, मोक्ष, समाधि, खर्च इन्हीं चीज़ों को दिखाता है, व्यय भाव है। इसके बाद बृहस्पति जो आपके 11वें घर से गुजर रहे हैं वह भी इच्छा पूर्ति के घर से, वह भी आपके लिए अच्छा परिणाम देंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे अच्छे ग्रहों का गोचर हो रहा है, लेकिन 8वां घर है तो मुश्किलों का ही घर। तो जो भी चीज़ें होंगी, जो भी बातें आएंगी वह आसानी से नहीं आएंगी, आपको उनके लिए संघर्ष अधिक करना पड़ेगा। तो यह संघर्ष का घर है। यहाँ से मंगल की 8वीं दृष्टि आपके तीसरे घर पे जाती है, तो तीसरे और 8वें घर से गुजरता हुआ मंगल बहुत सारी यात्राएं देता है, तो यात्राओं का घर माना जा सकता है। यहाँ पर मंगल की चौथी दृष्टि आपकी बृहस्पति पर जा रही है जो आपके कर्म भाव के स्वामी हैं। तो कर्म भाव के स्वामी के ऊपर जब परिवर्तन के ग्रह की दृष्टि पड़ेगी जो आपके छठे घर के भी मालिक हैं, तो काम में चेंजेस आएंगे, ट्रांसफ़र हो सकता है या नई नौकरी आपको मिल सकती है। यहाँ पर कुछ चीज़ें अचानक हो सकती हैं, क्योंकि 8वां घर अचानक होने वाली घटनाओं को भी दिखाता है। तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें आप ज़रूर कर लीजिए। कर्क राशि के लिए मंगल का गोचर आपके 7वें भाव में उच्च राशि से हो रहा है, जहां वह रोचक नाम का राजयोग बना रहे हैं। इस पर मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, रोचक राजयोग क्या करता है, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के अंत में दे दूंगा। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। इससे आपको यह समझने में आसानी होगी कि मंगल इस राशि परिवर्तन में आपको कितने अच्छे परिणाम दे सकता है। और रोचक राजयोग विशेष तौर पर जो लोग डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, यानी टेक्नोलॉजी के प्रोफेशंस में होते हैं, पुलिस में होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं, लॉयर्स होते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा परिणाम देता है। तो अगर आप इन क्षेत्रों से हैं तो आपको अपनी तरक्की देखने को ज़रूर मिलेगी। बृहस्पति का गोचर आपके 10वें घर से हो रहा है, कर्म स्थान से, और मंगल उसको देख रहे हैं, अपनी ही राशि को। तो मंगल जब कर्म भाव की राशि को देख रहे हैं जो उनकी स्वयं की है, तो कर्म में आपको तरक्की देंगे। और भाग्य के मालिक बृहस्पति को देख रहे हैं, क्योंकि भाग्य के मालिक आपके कर्म भाव से गुजर रहे हैं। तो बृहस्पति का अच्छा गोचर और मंगल की उस पर चौथी दृष्टि आपको काम में प्रमोशंस ज़रूर दिलाएगी। आप लोगों की शनि की ढैया चल रही है, मन में चिंताएं हैं खासतौर पर काम को लेकर, उनमें मंगल आपको राहत ज़रूर देगा। मंगल का संबंध शुक्र से भी बन रहा है जो आपके इनकम के घर के मालिक बनते हैं, वाहन भाव के भी। तो आय बढ़ेगी, नया घर, नई गाड़ी लेने के बहुत सारे मौके आप लोगों को बनेंगे। हालांकि बुध जब मंगल के साथ होंगे तो आपको स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना चाहिए। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय दिए उन्हें आप ज़रूर कर लीजिए। सिंह राशि के लिए मंगल का गोचर छठे भाव से अपनी उच्च राशि से हो रहा है। छठे भाव का मंगल शत्रु नाश करता है, रोग का नाश करता है, हर तरह की समस्याओं से हमें आज़ादी दिलाता है। मंगल मेहनत का ग्रह है। छठा भाव हमारे कर्म स्थान को भी दिखाता है, यानी नौकरी का घर माना जाता है। तो जॉब प्लेस पर आपको प्रमोशंस देखने को मिलेंगी ज़रूर, आपको नई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं।
भाग्य का मालिक होकर छठे भाव से गुजर रहा है तो आपको मेहनत तो बढ़ेगी, लेकिन आपको उसके लिए रिवॉर्ड्स भी सूटेबली मिलेंगे ज़रूर। मंगल यहाँ पर कुछ समय के लिए आपकी राशि के स्वामी सूर्य के साथ भी होंगे, सूर्य का भी छठा गोचर अच्छा माना जाता है। बुध के साथ भी होंगे, बुध आपके लिए आपके इनकम के घर के मालिक बनते हैं और दूसरे करियर के घर के। तो दूसरे, छठे, 10वें इन तीनों भाव से हम करियर का विचार करते हैं और छठे भाव में आपके इतने अच्छे ग्रहों का जमावड़ा एक साथ होने से आपको नौकरी पे उनका प्रभाव अच्छा तो देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन शुक्र भी यहाँ पर छठे भाव में बैठे हैं। शुक्र आपके लिए कर्म भाव के स्वामी बनते हैं। तो शुक्र जब छठे भाव से गुजरेंगे तो कुछ कॉन्स्पिरेसी का सामना आपको अपने वर्क प्लेस पे पड़ सकता है, खासतौर पर किसी अपोजिट सेक्स से। तो अपनी डीलिंग्स में फेयर एंड स्क्वायर रहिए। किसी भी फाइल पर बिना देखे साइन मत कीजिए। बुध जो लिखा पढ़ी के कारक हैं, उनका छठे घर से जाना हमेशा हमें किसी गलत लिख देने से, असावधानी से बोलने, असावधानी से लिखने से हमें बाद में मुसीबतों का सामना करवाता है। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो फिर मंगल तो आपके लिए अच्छा ही परिणाम दे रहे हैं, क्योंकि भाग्य के स्वामी उच्च के हुए हैं और वह राशि के स्वामी के साथ है। तो कुल मिलाकर फल तो आपको अच्छे ही देने वाले हैं। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें आप जरूर कर लीजिएगा। कन्या राशि के लिए मंगल आपके 5वें घर में उच्च के होकर गुजरेंगे। 5वां भाव संतान का है, विद्या का है। मंगल आप लोगों के लिए अच्छे ग्रह तो नहीं बनते हैं, लेकिन केंद्र त्रिकोण भाव से गुजरते हुए कोई भी ग्रह जब वह लक्ष्मी भाव से गुजरते हैं तो लक्ष्मी देने से मना नहीं करते हैं। तो यहाँ आप लोगों के लिए पैसे कमाने के बड़े सारे मौके मंगल देंगे, क्योंकि उनकी 7वीं दृष्टि आपकी इनकम के घर पे जाएगी, 8वीं दृष्टि खर्चे के घर पे जाएगी। तो वहाँ पर कुछ आपको अनावश्यक खर्चों से राहत तो जरूर दे देंगे। लेकिन यह संतान को लेकर कुछ चिंताएं आपके मन में आ सकती हैं। शिक्षा के लिए यह एक अच्छा समय कहा जा सकता है। स्टूडेंट्स अभी इस समय में अच्छे एग्जाम्स में परफॉर्म करेंगे और जो लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें नौकरी वाली अगर कोई पढ़ाई है या परीक्षा है तो उसमें उन्हें सफलता जरूर मिल जाएगी। यहाँ राशि के स्वामी बुध भी कुछ समय के लिए मंगल के साथ होंगे, तो मंगल और बुध का संबंध बनेगा क्विक विट के लिए बहुत अच्छा होता है। यानी अगर आप किसी ऐसे एग्जाम में जा रहे हैं जहाँ इंटरव्यू है, डिबेट है, वाइबा है, तो उन सब के लिए आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ यही सबसे अच्छी बात हो रही है। इसके अलावा मंगल चौथी दृष्टि डालेंगे बृहस्पति के ऊपर भी। बृहस्पति आपके चौथे और 7वें घर के भी मालिक बनते हैं। तो जीवन साथी के साथ कुछ खटास आपको मिल सकती है। वाहन चलाते समय आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी बृहस्पति वाहन के घर के मालिक हैं और आपके 8वें घर से गुजर रहे हैं। चोट चपेट लगने की संभावनाएं बनती हैं। कम से कम जब तक मंगल इस राशि में है तब तक आप अनावश्यक रूप से वाहन न चलाएं। जब तक बहुत ज़रूरी हो तब तक ना ही चलाएं तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर मंगल मिला जुला परिणाम दे रहा है। मंगल बुध की राशियों के लिए अच्छे प्लैनेट नहीं बनते हैं, बहुत अधिक पावर में आ जाते हैं तो समस्याएं भी बढ़ाते हैं। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए उन्हें आप जरूर कर लीजिए। तुला राशि के लिए मंगल चौथे भाव में अपनी उच्च राशि से गुजरेंगे और रोचक नाम का राजयोग बनाएंगे। इस राजयोग का क्या परिणाम मिलता है इस पर मैंने एक विस्तार से वीडियो पहले बनाया था। इसी वीडियो की समाप्ति पर मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। इससे आपको मंगल के इस गोचर के प्रभाव को समझने में बहुत अधिक आसानी होगी। जो लोग भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों से जुड़ा हुआ काम करते हैं, डिफेंस में हैं या डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, लिटिगेशन का काम करते हैं, कुछ भी ऐसा काम करते हैं जहाँ कंपटीशन है, तो वहाँ मंगल आपको अच्छे परिणाम देगा। इस समय आप विजयी होंगे। कुछ नया काम लेना चाहते हैं जहाँ कंपटीशन है, वहाँ पे कंपटीशन में मंगल आपको जीतने में मदद देगा। इसलिए भी क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शुक्र के साथ भी वह बैठेंगे। तो राशि के स्वामी का संबंध आपके लिए बढ़िया परिणाम देगा। बुध के साथ भी मंगल कुछ दिनों तक होंगे। बुध आपके भाग्य के स्वामी हैं। सूर्य के साथ भी होंगे जो आपके इनकम के स्वामी हैं। तो मंगल इन सभी ग्रहों को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेंगे, क्योंकि जो भी ग्रह उच्च के ग्रह के साथ बैठते हैं उनको उच्च के ग्रह की शक्ति भी मिल जाती है। इसका मतलब आपके भाग्य के स्वामी भी शक्ति लेंगे मंगल से, आपकी राशि के स्वामी शुक्र भी शक्ति लेंगे और आपके इनकम के घर के स्वामी सूर्य, जो पॉलिटिकल प्लैनेट भी माने जाते हैं, उनको भी यहाँ शक्ति मिलेगी। और इन सब का संबंध आपके चौथे केंद्र भाव से बन रहा है। हालांकि मंगल चौथे भाव में बहुत अच्छा परिणाम देते हुए नहीं माने जाते हैं, क्योंकि चौथा भाव
शांति का है और मंगल उग्रता के प्रतीक है। चौथा घर हमारे प्रॉपर्टी को दिखाता है, हमारे रहने की जगह को दिखाता है और मंगल ट्रैवल को दिखाते हैं। लेकिन जो लोग ट्रैवल बहुत करते रहते हैं उनके लिए फिर मंगल मुश्किल ग्रह नहीं है, या जिनकी ऐसी जॉब है जो ट्रांसफरेबल है या जिसमें बहुत अधिक कम्युनिकेशन ट्रांसफ़र इन्वॉल्व है, सेल्स एंड मार्केटिंग का काम है, उनके लिए तो मंगल बहुत अच्छा है चौथे घर में। चौथा भाव वाहन का भी माना जाता है। तो प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, नहीं, उसके लिए अच्छा समय है। नई गाड़ी लेना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। सरकार से किसी तरह की मदद लेना चाहते हैं, सरकारी व्यक्तियों से आपका संबंध संपर्क अच्छा बनेगा और उससे आपको लाभ होगा। ध्यान रखिएगा, इन सभी ग्रहों की दृष्टि आपके 10वें कर्म भाव पे जा रही है, तो कर्म में तो आपको उछाल ज़रूर मिलेगी। मंगल आपके दूसरे यानी इनकम के घर के मालिक हैं, जमा धन के। तो बैंक बैलेंस आपका बढ़ाएंगे क्योंकि उच्च के हो रहे हैं। काम की वजह से आपको पैसे आते हुए दिख रहे हैं। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उससे ज़रूर कर लीजिए। वृश्चिक राशि के लिए मंगल का अपनी उच्च राशि में जाना आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल आपकी राशि के ही स्वामी हैं। तो राशि के स्वामी अपनी सबसे उच्च स्थिति में पहुंचेंगे, आपको जीवन में तरक्की ज़रूर देंगे, स्टेटस आपका बढ़ाएंगे। तीसरे घर से गुजरेंगे जहां मंगल स्वयं ही अच्छा परिणाम देते हुए देखे जाते हैं। तीसरा भाव मेहनत का है, संघर्ष का है, हिम्मत का है, नई शुरुआत का है। मंगल इन्हीं सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी मंगल हिम्मत, आशा और विश्वास के ग्रह हैं। तीसरे भाव में मंगल भाई बहनों को भी बहुत सपोर्ट करते हुए देखे जाते हैं। तो भाई बहनों के साथ आपका संपर्क अच्छा रहेगा। अगर भाइयों के साथ मिलकर कोई काम करते हैं तो उसमें आपको तरक्की ज़रूर मिलेगी। यहाँ कुछ समय के लिए वह सूर्य के साथ भी होंगे जो आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, तो कर्म में भी आपको तरक्की देखने को मिलेगी। जो लोग भी ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें बहुत भाग दौड़ इन्वॉल्व है, सेल्स एंड मार्केटिंग जैसे कोई काम हैं, उन सब के लिए अच्छा है। या ट्रांसफरेबल जॉब्स में जो हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। नए ट्रांसफ़र्स होंगे नई जिम्मेदारियों के साथ, या हम ये कह सकते हैं डिपार्टमेंट्स भी बदल सकते हैं बहुत सारे लोगों को, जहाँ उन्हें नई जिम्मेदारियाँ मिलेंगी। ट्रैवल से जुड़ा हुआ जिनका काम है, यानी जैसे ट्रैवल एजेंसी है, उन सब के लिए यहाँ बहुत अच्छा है। खर्चे हालांकि शुक्र के साथ होने की वजह से बढ़े रहेंगे और सेहत के लिए कुछ हद तक आपको चैलेंजेस झेलने पड़ेंगे। ओवरवर्क की वजह से ये सेहत के चैलेंजेस आपको मिल सकते हैं, इनसे आपको सावधान रहना चाहिए। बृहस्पति का छठा गोचर और शुक्र जो आपके लिए आपकी सेहत के चैलेंजेस देने वाले प्लैनेट बनते हैं, उनका मंगल के साथ यानी राशि के स्वामी के साथ होना यह दिखाता है कि यह समय सेहत के लिए कुछ तकलीफ भरा हो सकता है, लेकिन भाग्य साथ देगा, कर्म साथ देगा और बुध जो इनकम के घर के मालिक हैं वह साथ में बैठे हुए हैं। तो जो लोग भी इंडिपेंडेंट प्रोफेशंस में हैं, जैसे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई एस्ट्रोलॉजर है, यूट्यूबर है, डॉक्टर्स हैं जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, उन सब के लिए यहाँ वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल का गुजरना अपनी उच्च राशि से अच्छा है। आप लोगों की शनि की ढैया चल रही है, उसमें आपको बहुत हद तक मंगल यहाँ राहत देंगे। और अच्छे उपाय करने के लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय दिए हैं उन्हें आप ज़रूर सुन लीजिए। धनु राशि के लिए मंगल आपके दूसरे बैंक बैलेंस के घर से गुजरेंगे, वो भी उच्च राशि से, तो पैसे की इनकम बढ़ा रहे हैं। मंगल के साथ साथ शुक्र भी बैठे होंगे जो आपके 11वें इनकम के घर के मालिक हैं। तो दो दो इनकम के स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स जब आपके इनकम के घर से गुजरेंगे तो पैसों की बढ़ोतरी तो करते हुए ज़रूर दिखेंगे। इसके साथ साथ आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति भी मंगल की ही राशि से गुजर रहे हैं, 5वें घर से, और मंगल की उन पर चौथी दृष्टि भी है। तो यहाँ बैंक बैलेंस बहुत अधिक बढ़ता हुआ दिख रहा है, यानी जो लोग भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैंडल करने के क्षेत्रों में हैं, जैसे बैंकिंग सिस्टम में हैं, शेयर मार्केट में हैं, उन सब के लिए यहाँ अचानक विंडफॉल दिख रहा है पैसे का। तो यहाँ पर ये सब अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल आपके 5वें विद्या के घर के मालिक हैं और विद्या के घर को अभी देख रहे हैं और वह उच्च के भी हो गए हैं। तो परीक्षा जो देंगे इस वर्ष मंगल के इस गोचर में, उन सबको अच्छा रिजल्ट्स मंगल ज़रूर देंगे। बृहस्पति का एजुकेशन के घर से गुजरना और अच्छी आपको कॉन्फिडेंस देगा, मजबूती देगा। जो एकेडमिक्स में काम करते हैं, टीचर्स हैं, उनके लिए भी यहाँ अच्छे रिजल्ट्स दिख रहे हैं। जो लोग बहुत समय से किसी कॉलेज की नौकरी के लिए या किसी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे जो एग्ज़ाम पास करने के बाद नौकरी मिलती है,
उन सब के लिए यहाँ पर मंगल अच्छी सूचना ज़रूर देते हुए दिख रहे हैं। हाँ, कुछ आपको वाणी पर अपने संयम रखना चाहिए, क्योंकि आपके तीखा बोलने से मंगल और बुध दोनों का संबंध दूसरे भाव वाणी भाव से होगा। तीखा बोलने से परिवार में झगड़े हो सकते हैं या आपको किसी तरह की मानहानि का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि बृहस्पति ऐसा होने से बचाएंगे, स्टेटस तो नहीं गिरने देंगे, लेकिन ऐसी परिस्थितियों से आपको खुद को बचाकर रखने की ज़रूरत होगी। और धन तो आएगा बहुत, लेकिन आप कुछ फिजूल खर्ची के कारण उसमें से कुछ धन को बर्बाद भी कर सकते हैं। इस पर भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें आप ज़रूर कर लीजिए। मकर राशि के लिए मंगल का गोचर अच्छा है। मंगल आप लोगों के लिए आपकी राशि के ऊपर है, उच्च राशि से गुजर रहे हैं। मंगल जब उच्च राशि से गुजरते हैं तो रोचक नाम का राजयोग बनाते हैं, जो पद प्रतिष्ठा देने के लिए बहुत बड़ा राजयोग माना जाता है। जो लोग भी डिफेंस में हैं, लॉयर्स हैं, टेक्निकल फील्ड्स में हैं, डॉक्टर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उन सब के लिए यहाँ प्रमोशंस के योग बनते हैं, तरक्की ज़रूर मिलेगी। इस रोचक योग पर मैंने एक वीडियो बहुत विस्तार से बनाया है। इस वीडियो की समाप्ति पर मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। आपको अपने इस राजयोग का परिणाम डिटेल में समझने में बहुत मदद मिलेगी। तो मंगल आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण ग्रह बनते हैं और आपकी राशि के स्वामी शनि भी अभी दूसरे घर से गुजर रहे हैं। उनकी राशि में मंगल का आना यह आपके लिए अच्छा है। हालांकि आपके शत्रु हैं, लेकिन जब राशि के ऊपर से गुजरेंगे तो स्टेटस बढ़ाने में आपको मदद ज़रूर देंगे। खासतौर पर मंगल आप लोगों के लिए इनकम के घर के भी मालिक बनते हैं। तो इनकम के घर के मालिक अभी उच्च के हो रहे हैं और दूसरे भाव यानी वो भी इनकम को दिखाता है, उसमें आपकी राशि के स्वामी शनि जा ही रहे। तो पैसे कमाने के लिए यह एक अच्छा समय दिख रहा है। काम में तरक्की होगी। वैसे भी आप लोगों की शनि की 7.5 समाप्त हो रही है। अब 1 ही साल बचा हुआ है। मेरे गुरुजी कहते थे 7.5 समाप्त होते होते शनि बहुत कुछ अच्छा करते हुए जाते हैं, अगर आपकी स्वयं की जन्म कुंडली में भी अच्छे हो तब। तो यहाँ पर यह नियम ज़रूर लागू होता हुआ मंगल तो दिखा रहे हैं। शुक्र जो आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, उनका भी संबंध कुछ समय के लिए मंगल के साथ होगा। तो यहाँ बहुत कुछ चीज़ें आपके लिए कर्म भाव में अच्छी होंगी। हालांकि सूर्य के साथ भी मंगल होंगे। सूर्य अष्टमेश हैं, राशि के स्वामी के शत्रु हैं। तो आपको किसी तरह के नी जर्क रिएक्शन से या वर्क प्लेस पर अपने अधिकारियों से झगड़ा करने से बचना चाहिए, उससे नुकसान हो सकता है। अगर आपने इस बात का ध्यान रखा तो फिर बुध जो भाग्य के मालिक हैं वह भी राशि के ऊपर से गुजरेंगे, तो भाग्य आपको बहुत मदद देगा। यह गोचर आप लोगों के लिए अच्छा हो रहा है। इसको और अच्छा करने के लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें ज़रूर कर लीजिए। कुंभ राशि के लिए मंगल का गोचर आपके 12वें घर से हो रहा है। जिन लोगों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है उनके लिए बहुत अच्छा है। विदेश से संबंधित कार्य करते हैं या विदेश जाना चाहते हैं, आपको मंगल मदद देंगे। कर्म भाव के स्वामी हैं, विदेशी कंपनी में नौकरी करते हैं तो प्रमोशंस के लिए अच्छा है। लेकिन अगर इनमें से कोई काम आपका नहीं है तो फिर आपको काम में अचानक चेंजेस होंगे। जॉब चेंज हो सकती है, छूट सकती है या ट्रांसफ़र हो सकता है, क्योंकि मंगल आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और तीसरे ट्रांसफ़र के घर के स्वामी हैं और 12वें ट्रैवल के घर से भी, ट्रांसफ़र खर्चे के घर से भी गुजर रहे हैं। तो काम को लेकर बहुत बड़ी उठापटक के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। कुछ अगर आपकी स्वयं की कुंडली में अच्छे योग होंगे तो आपके लिए परिवर्तन अच्छे भी हो सकते हैं, क्योंकि मंगल भले ही परिवर्तन दे रहे हैं लेकिन हैं तो अपनी उच्च राशि में ही। तो कर्म के मालिक उच्च के हो रहे हैं, लेकिन वह परिवर्तन आपको सडन होगा, अनएक्सपेक्टेड रहेगा। खास तौर पर जो लोग भी अपने जीवन में शनि की दूसरी 7.5 से गुजर रहे हैं, कुंभ राशि वाले, उनके काम में बहुत बड़े चेंजेस के योग दिख रहे हैं। यानी पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, सेक्टर ही बदल जाएगा, यहाँ तक कि जॉब वाले बिजनेस में चले जाएंगे। इतने बड़े लेवल का परिवर्तन आ सकता है। तो आपको अपने रिएक्शंस यानी जो भी काम कर रहे हैं उन्हें नी जर्क रिएक्शन से आपको बचना चाहिए। सोच समझकर आपको निर्णय लेने चाहिए। हालांकि अच्छी बात यह होगी कि भाग्य के स्वामी भी मंगल के साथ होंगे, लेकिन बहुत सारे परिवर्तन आप लोगों के लिए होने वाले हैं। आपको उन्हें तैयार रहना चाहिए। सोच समझ कर निर्णय लीजिए। खर्चे आपके बढ़ेंगे, सेहत की भी समस्या आपको परेशान कर सकती है, उस पर भी खर्च बढ़ सकता है। मंदिर में दान देते रहें, समस्याओं से बचेंगे। इसके अलावा वीडियो के शुरू में कुछ और उपाय बताएं, उन्हें भी आप ज़रूर कर लीजिए। मीन राशि के लिए मंगल आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं और
आपके इनकम के घर में 11वें घर में उच्च हो रहे हैं। यह बहुत अच्छा योग बनता है। भाग्य आपको पैसे कमाने में बहुत मदद देने वाला है। यहाँ से मंगल की चौथी दृष्टि आपके दूसरे घर पे जाती है, जिसे हम इनकम का घर बोलते हैं। तो 11वें घर को भी इनकम का घर, दूसरे घर को भी इनकम का घर बोलते हैं। और वहाँ पर बृहस्पति बैठे हुए हैं जो आपकी राशि के स्वामी हैं, मंगल के मित्र हैं, और मंगल उनको देखेंगे। तो मंगल अपनी राशि को भी देखेंगे और अपने मित्र को भी देखेंगे जो आपकी राशि के भी स्वामी हैं। तो यहाँ पैसे कमाने के मंगल अच्छे रास्ते आपको ज़रूर ला के दे रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के काम में परिवर्तन होने की शुरुआत मंगल कर देंगे। खास तौर पर जिन लोगों की भी जीवन की शनि की दूसरी साढ़े साथी चल रही है, उनके काम में, पैसे कमाने के तरीके में यहाँ बदलाव निश्चित तौर पर दिख रहा है। शुक्र भी जो परिवर्तन के आप लोगों के कारक बनते हैं, उनका भी संबंध मंगल के साथ बनेगा। और बुध जो व्यापार के घर के मालिक बनते हैं, उसका भी संबंध बनने वाला है। तो बहुत सारे लोगों के लिए सूर्य जो छठे घर के मालिक है, उसका भी संबंध मंगल से बनेगा। सूर्य बुध शुक्र का जो मंगल से संबंध है, वह परिवर्तन को दिखा रहा है काम में, और साढ़े साथ ही आप लोगों की चल ही रही है। अच्छी बात यह है कि यह जो भी परिवर्तन होगा, आपके लिए मंगल अपनी तरफ से तो अच्छा ही करने का प्रयास करेंगे। शनि स्थान परिवर्तन दिखा रहे हैं बार बार, तो स्थान परिवर्तन के साथ काम का परिवर्तन हो सकता है, यानी ट्रांसफर्स के योग तो बना रहे हैं। लेकिन साढ़े साथी में मंगल का यह परिवर्तन आप लोगों को कुछ हद तक राहत ज़रूर दे रहा है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें आप ज़रूर कर लीजिएगा। अब बृहस्पति का और भी वीडियो अभी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, इसे आप देख लीजिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो धन्यवाद, नहीं किया तो आप चाहें तो कर सकते हैं। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरि ओम।